गंगा, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में बसी थी, शिव जी के जटाओं में समाई हुई थी, जिसकी एक धार जीवन दे सकती थी और पूरी धारा पूरी पृथ्वी को बहा सकती थी। बाबा, आपने बोला था ना कल आप मुझे गंगा जी की कहानी सुनाएंगे। आज तो छुट्टी है, प्लीज सुनाओ ना। हाँ, आज तुझे वो पवित्र कहानी सुनाता हूँ जो केवल जल की नहीं, श्रद्धा, तपस्या और धरती के कल्याण की कथा है। सुन ध्यान से। राजा भगीरथ, एक तपस्वी, एक राजा, एक पुत्र, जिनके पूर्वजों की आत्माएं मुक्त नहीं हो पा रही थीं, क्योंकि उन्हें मोक्ष दिलाने वाला जल अब भी स्वर्ग में था। वो दिव्य जल, गंगा, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में बसी थी, शिव जी के जटाओं में समाई हुई थी, जिसकी एक धार जीवन दे सकती थी और पूरी धारा पूरी पृथ्वी को बहा सकती थी। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तप किया। पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, फिर शिव जी से विनती की, हे नीलकंठ, गंगा जब स्वर्ग से गिरेगी तो उसकी वेग को धरती सह नहीं पाएगी। आप ही है जो उसे संभाल सकते हैं। शिवजी ध्यानस्थ हो गए, मौन, गंभीर, अचल, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी निःशब्दता में लयबद्ध हो गया हो। फिर आकाश हिला, ब्रह्मांड की लय बदली, स्वर्ग के द्वार खुले और पहली बार गंगा की गर्जना पृथ्वी ने सुनी। गंगा अवतरित हुईं, गगन से गिरती उनकी धार जैसे आकाश को चीरती हुई आ रही हो। इतनी वेगवती, इतनी दिव्य, इतनी अपराजेय। परंतु तब महादेव ने अपनी जटाएं खोलीं, त्रिनेत्र से एक दृष्टि डाली और समूची गंगा उनकी जटाओं में समा गई। धरती चौंक गई, गंगा रुक गई, सब शांत। परंतु ये शांति अस्थायी थी। भगीरथ ने फिर प्रार्थना की, हे शिव शंभु, गंगा को धरती पर उतरने दीजिए, मेरा वंश मोक्ष चाहता है। शिव जी मुस्कुराए, जैसे वर्षों से स्थिर जल अब बहने को तैयार हो। उन्होंने एक जटा खोली और गंगा की एक धार पृथ्वी पर उतरी। वो क्षण, वो अवतरण, वो प्रवाह इतना पवित्र था कि जिस जमीन को गंगा ने छुआ वो तीर्थ बन गया। और तभी से हर वर्ष, हर युग, जब भी कोई गंगाजल को छूता है, वो उस क्षण को दोहराता है जब शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोका और फिर प्रेमपूर्वक धरती को सौंप दिया।